Hello friends, welcome to my channel. I am Abhishek, your math teacher. How are you friends? I hope all of you are good. Friends, previous लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था और इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफ़ाइन किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन को फॉलो करता है तो वैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इसके बाद से इक्विवेलेंस रिलेशन करने के बाद मैंने एनसीईआरटी का एक एग्जांपल पकड़ा था और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम एक अनदर एग्जांपल को आज फिर से करते हैं। अब एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R। और R का मतलब ये रिलेशन एक समझा है। R1 कह रहा है, R कह रहा है T1, T2 is such that T1 is congruent to T2। T1 क्या है? T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो एक रिलेशन दिया है वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब समझना है फ्रेंड, कहने की कोशिश क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्लेन है और प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल दिए हैं। कैसे भी ट्रायंगल बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, कई तरीके से ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ये जो प्लेन है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है और सेट क्या है? सेट दिया गया है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। और रिलेशन क्या डिफाइन है कि T1, T2 मतलब एक पहला वाला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऐसे पेयर ऑर्डर में रहता है कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फिर वही बात, इफ़ A इज़ बिलोंग्स टू सेट A देन इम्प्लाइज दैट A इज़ बिलोंग्स टू R। तो वैसे ही इसको हम देखेंगे। तो मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, T1 एक T1 ट्रायंगल है। तो आप मुझे बताइए क्या ये T1 सेट ऑफ किसके? ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल इन अ प्लेन में कैपिटल T इसको रख ले रहा हूँ और इसको क्या कर लेना हूँ? स्मॉल T1 कह रहा हूँ T1 इज़ बिलोंग्स टू T, सेट T। तो आप मुझे बताइए T1 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं T1 के? मतलब कोई भी ट्रायंगल अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होता है ना। आप कोई भी प्लेन लीजिए, जस्ट लाइक ये प्लेन लीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रायंगल अपने आप का तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिंपल सी बात है कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट T1। शो T1, T1 is also belongs to relation T1 belongs to set T, then T1 is congruent T1। कोई भी ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होगा तो T1, T1 is also belongs to R, so it is a reflexive। क्लियर? अब आइए अगले पे, क्या अगला? सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन आपने क्या सीखा कि इफ़ AB इज़ बिलोंग्स टू R देन BA इज़ बिलोंग्स टू R। अगर AB रिलेशन में है तो BA भी रिलेशन में मिलेगा तो सिमेट्रिक होगा। अब आइए इस कंडीशन पे, आप कह रहे हैं कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट ऑफ क्या? T2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब T1, T2 इज़ बिलोंग्स टू R। T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट T2 मतलब T1 और T2 रिलेशन में है। तो आप मुझे बताइए अगर T1 ये ट्रायंगल जस्ट लाइक क्या है? T1 और ये ट्रायंगल एक क्या मैंने ले लिया? T2। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपल सी बात है ये भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सा कंडीशन से दिस इम्प्लाइज व्हाट कैन वी से दैट? वी से दैट T2 is also congruent what sir? T1, so implies that T2 T1 is also belongs to
आर। अब T1 T2 में बिलोंग करता है तो T2 T1 से बिलोंग करता है, तो ये किसकी कंडीशन है? सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अब आगे देखिए, अब रिफ्लेक्सिव के बाद से जो अगली कंडीशन हमारे पास आई है वो रिफ्लेक्सिव के बाद क्या है? ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हम क्या देखे हैं? ट्रांजिटिव की कंडीशन फिर वही बात है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब कंडीशन देखिए, तो इस पे चेक करते हैं, लेट करते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ T2। इट मीन्स क्या? T1 कॉमा T2 इज बिलोंग्स टू R एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ T3। इट मीन्स व्हाट सर? इट मीन्स T2 कॉमा T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो क्या होना चाहिए? ए सी। अब कंडीशन देखिए, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट, तो क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस कंडीशंस पे मैं ये कह सकता हूँ T1 कॉमा T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, शो इट इज ट्रांजिटिव। और जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए एंड ट्रांजिटिव हो जाए, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम व्यू से भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन R इज अ सेट ए, सेट ए में कुछ नंबर्स एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 to 9 और इस पर एक रिलेशन डिफाइन है। कह रहा है गिवन बाई ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी के जो भी रिजल्ट आते हैं उसको 2 डिवाइड कर देता है और ये ए बी तभी इस पेयर ऑर्डर के रिलेशन में रहते हैं। क्लियर? कह रहा है कि अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो शो करिए इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या करना है? इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो सिंपल सी बात है, हमको इस रिलेशंस को सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड क्या प्रूफ करना होगा? ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव आप समझ रहे हैं, कई लेक्चर में मैंने बता दिया आपको। तो अब यहाँ कंडीशन क्या दे रहा है? सेट क्या डिफाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या 9। अब इस पे रिलेशन दिया है, तो अब मुझे बताइए, अगर रिफ्लेक्सिव में मैं लेट करता हूँ, लेट ए इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। अब खुद मुझे बताइए, अगर कोई एलिमेंट सेट ए का पार्ट है तो इस कंडीशंस पे ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और ए इसका मतलब तभी होगा जब ए माइनस ए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और a माइनस ए 0 का मतलब क्या है? ये 2 से डिविजिबल है। a माइनस ए क्या है? 0 और 0 क्या है? 2 से डिविजिबल है। इज़ डिविजिबल बाई क्या? 2। तो अगर जो वैल्यू आई है 0, अगर 2 से डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है, तो सिंपल सी बात है कि ए उसके रिलेशन में
होगा। अगर ए इसके रिलेशन में होगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप पर्टिकुलर सेट का एक एलिमेंट ले लीजिए 1, तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, और 0 हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 1 1 पेयर ऑर्डर में मिलेगा। 2 वाली में भी कंडीशन 2 इज बिलोंग्स टू ए, देन 2 माइनस 2 इज 0, इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर है। अगले पे आइए क्या, सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि इफ़ ए बी, तो आप कंडीशन समझिए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सिमेट्री के लिए कि इफ़ ए माइनस बी, आप कंडीशन ध्यान समझिएगा कैसे सिमेट्री की दिखाते हैं। ए बी इज बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर रिलेशन में है तो ए बी रिलेशन की इसकी कंडीशन से क्या मतलब है कि ए माइनस बी जो भी रिजल्ट आता है इज डिविजिबल बाई किससे, 2 से, इज डिविजिबल बाई 2 से। तो आप इसका मत बताइए कि अगर ये कोई भी रिजल्ट आता है a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, तो अगर ये वैल्यू डिविजिबल है तो इसका मतलब वो वैल्यू जो भी आएगी वो मल्टीपल होगी किसका, 2 का। अरे ऐसे समझिए भाई, 4 2 से डिवाइड है, रिजल्ट क्या आया 2, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इट मीन्स a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r, एंड जो r होगा वो बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस जो भी हो सकता है, a माइनस 2r। ठीक है, तो ये मुझे बताइए जब a माइनस बी इक्वल टू 2r, मतलब a माइनस बी का मतलब डिविजिबल है 2r से, तो इसका जब उल्टा करेंगे तो b माइनस a क्या आ जाएगा, माइनस 2r, क्या आ जाएगा, माइनस 2r। तो माइनस 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू आर। इट मीन्स r क्या है, r बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये भी अगर 2 का मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है 2 से डिविजिबल है, माइनस 2r। इट मीन्स क्या, अगर 2 का कोई भी यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू आती है तो अगर ये 2 से मल्टीपल है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 2 इंटू वॉट सर, माइनस है। तो 2 का मल्टीपल है तो इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। तो इस कंडीशन पे कह सकते हैं कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है 2 से तो b माइनस ए भी किससे डिविजिबल है, 2 से। तो b a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज़ अ सिमेट्री, सो इट इज़ अ सिमेट्री। अब ध्यान सुनिएगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव में आप बार बार समझ गए हैं, ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, तभी ये ट्रांजिटिव होगा जब ए सी रिलेशन में इसको मिलेगा। तो अब इस कंडीशन पे आइए, देखिए ए बी रिलेशन का मतलब क्या है, इस रिलेशन को वेरीफाइड करने का कंडीशन है, इस रिलेशन को वेरीफाइड करने का कंडीशन, मतलब a माइनस बी जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीपल किसका होगा, 2 का, तभी ना ये डिविजिबल होगा। एंड अब बी सी रिलेशन में है, इट मीन्स b माइनस सी जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीपल होगी। अब इसको अलग ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 2p, वो भी क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 2p का। तो अब अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो मुझे क्या चाहिए, a माइनस सी की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तभी ना हम ए सी कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अब कैसे करेंगे, तो ध्यान देखिए, अब इसकी कंडीशन से अगर a माइनस बी 2r है और b माइनस सी 2b है, अगर इसको और इसको मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इधर क्या है 2r और ये क्या हो जाएगा 2p, तो प्लस b माइनस b, इट मीन्स a माइनस सी, और 2r 2p को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r प्लस p, r प्लस। ध्यान से देखिएगा, a माइनस सी की जो भी वैल्यू आई है ये r बिलोंग्स टू z और p भी क्या होगा, बिलोंग्स टू z। तो जो भी r p की वैल्यू आई है वो क्या है, मल्टीपल किसका है, 2 का। अब अगर a माइनस सी मल्टीपल है 2 का, शो इट इज डिविजिबल बाई, इट इज अ डिविजिबल बाई 2। शो दिस रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive. Show is this relation is
वैलेंस रिलेशन। क्या क्लियर है सभी? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।